साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? इंसान एवं भगवानों में क्या अंतर है? साथियों, ये कहने की बात तो नहीं है कि जो भी लोग भगवान को मानते हैं, सबके सब अपने अपने आराध्य भगवान को ही सबसे बड़ा मानते हैं। इतना ही नहीं, अपने भगवान को ही सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली, सब कुछ देने वाला, हमें सभी दुख कष्टों से बचाने वाला, अपने ही भगवान को सबसे अपने ही भगवान पर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा आस्था, विश्वास एवं भरोसा रखते हैं। अपने ही भगवान का पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं एवं मान सम्मान भी करते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इंसान अपने अपने भगवान के लिए मर मिटने तक के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ दूसरे के भगवानों के खिलाफ गलत सलत, अच्छे बुरे बताने, तिरस्कार करने में भी बाज नहीं आते हैं। भगवानों के प्रतिमाओं का तोड़ फोड़, उन्हें उखाड़ फेंकना, भगवानों के रहने के स्थलों को तहस नहस करना आज आम बात हो गई है। यही कारण है कि अलग अलग भगवानों को मानने वालों के बीच अब भेदभाव, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना पनप रही है और सभी अपने अपने भगवान को बड़ा बनाने, बड़ा बताने, बड़ा साबित करने और उन्हें बचाने में तुले हुए हैं। अतः यह कहना है कि सबसे बड़ा भगवान किसका है या सबसे बड़ा भगवान कौन है, यह कहानी, इसे एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। साथियों, किसी गांव में एक था लोहार, जिसने चौराहे पर आकर भगवानों को कोस रहा था कि हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने क्या गलत किया है जो कि आप हमको इतना गरीब बनाया है। तब किसी ने कहा कि जाओ और उस भगवान से वरदान मांगो तो सब पूरा हो जाएगा। तब उसने पूछा कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। उसे बताया गया कि सबसे बड़ा भगवान तो सूरज ही हो सकता है, जो कि पूरी दुनिया को अंजोर दिया है, उजाला कर दिया है और सभी वनस्पति हो या प्राणी, सभी को जीवन दान दिया है। तब लोहार सूरज भगवान के पास गया और अनुनय विनय करने लगा कि हे भगवान, आप सबसे बड़े भगवान हैं, मुझे दया कीजिए, कृपा कीजिए, वरदान दीजिए, धन दीजिए, क्योंकि आप सबसे बड़े भगवान हैं। इस पर सूरज भगवान ने जवाब दिया कि मुझसे भी बड़ा एक और भगवान है और वह है बादल, जो कि मुझे ढक लेता है। उसके सामने मेरा सारा रोशनी फीका पड़ जाता है, इसलिए उसी के पास जाओ और उसी से मांगो। तब लोहार बादल के पास गया और फरियाद सुनाने लगा कि हे बादल भगवान, आप तो सबसे बड़े हैं, सूरज से भी बड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि हम धनवान बन जाएं। तब बादल भगवान ने उत्तर दिया, अरे भाई, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली तो हवा है, जो कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर फेंक देता है। वही आपकी व्यथा सुन सकता है, आप उसी के पास जाओ। तब लोहार दौड़े दौड़े हवा के पास गया और कहने लगा कि हे देवों के महादेव, हे सबसे बड़े भगवान, यानी सूरज से भी, हवा से भी, बादल से भी बड़े भगवान, अब मुझे
वरदान दीजिए, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। तब हवा भगवान ने कहा, आप बात तो ठीक कर रहे हो, किंतु गलत जगह आ गए हो। हमसे भी बड़ा एक भगवान और है जो कि हमारा रास्ता रोक के रखा है, और वह है पहाड़। वो इतना बड़ा है कि मुझे उस पार जाने ही नहीं देता है। उसी के पास जाओ, वही आपके समस्या का समाधान कर पाएगा। तब लोहार बेचारा क्या करता, मुंह लटकाए पहाड़ भगवान के पास में पहुंचा और उससे अपनी व्यथा सुनाने लगा। सबसे बड़े मैं सबसे बताने लगा कि मैं सबसे बड़े भगवान सूरज के पास गया, उन्होंने उससे भी बड़े भगवान बादल के पास भेजा, और बादल के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे हवा के पास भेजा, और हवा आज मुझे आपके पास भेजा है। इसलिए मैं आपसे अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। अपनी समस्या का समाधान किए बगैर मैं नहीं जाऊँगा। तब पहाड़ ने कहा कि हमसे भी बड़ा भगवान है इंसान, जो कि मुझे खोद खोद कर मिटा देता है, इसलिए वही आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तब लोहार इंसानों के पास गया और बताया कि पहाड़ ने मुझे बताया है कि आप लोग सबसे शक्तिशाली हैं, पहाड़ को भी खोद डालते हैं, जो कि सबसे बड़ा भगवान है। पहाड़, हवा, बादल और पहाड़ हवा से भी, बादल से भी और सूरज से भी बड़ा भगवान है। तब वहाँ काम करने वाले लोगों ने लोहार से कहा कि हमसे भी एक बड़ा भगवान है, और वह है जो कि हमें औजार बना के देता है, जिसके औजार के सहारे हम पहाड़ को भी खोदकर समतल बना सकते हैं, और वह है लोहार। इसलिए वही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। जब वह लोहारों के दरबार में पहुंचा तो उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या नहीं है। कुदरत ने तो आपके लिए सब कुछ दिया है, आँख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, कौशल दिया, और आपके पास कौन चीज़ की ऐसा है जो कमी रह गई है। यदि आप अमीर ही बनना चाहते हैं तो अपनी एक एक अंग, आँख हो या कान, पैर हो या हाथ, लाखों करोड़ों में बेच सकते हो। क्या आप बेचना चाहोगे? किंतु लोहार तैयार नहीं हुआ, इसलिए भगवानों से भीख मांगना छोड़ा और अपनी कीमत उसे पता चल गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों को बड़ा समझने से पहले अपने आप को पहचानें। दूसरों पर आश्रित रहने के बजाय खुद आत्मनिर्भर बने। दूसरों की दया भिक्षा और फोकट में धन पाने के लालच में खुद को बर्बाद ना करें, क्योंकि गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि आपो दीपो भवा, यानी अपने दीपक खुद बनो। क्योंकि आप कोई भी भगवान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए देने वाले नहीं हैं, हमें बचाने वाले नहीं हैं। अपने आप को खुद ही बचाना होगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भगवान स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सक रहे हैं, तो हम बेकार ही उनसे उम्मीद बनाए बैठे हैं। अपना समय हम बेकार ही गंवा रहे हैं। साथियों, जो इंसान भला करते हैं उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि भगवान बुद्ध, बिरसा भगवान, भगवान अंबेडकर इत्यादि। यानी यदि इंसानों को कोई बचाने का काम किया है तो इन्हीं भगवानों ने, और यदि इंसानों को बचाने वाला कोई अगर ग्रंथ है तो वह है भारत का संविधान। इसलिए सबसे बड़ा भगवान तो इन्हीं महापुरुषों को
माना जा सकता है और भारतीय संविधान को ही सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, जिसने हमारे सारे हक अधिकारों को सुरक्षित किया है। यदि हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, वर्ण भेद, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, बलात्कार, शोषण जैसी घटना में हमारे काम ना आए, वह भगवान किस काम का। जो ग्रंथ हमारे काम ना आए, वह ग्रंथ किस काम का। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इंसान ही भगवान है और भगवान ही इंसान। किंतु इन भगवानों की पूजा वंदना करने से काम नहीं चलेगा, कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी भलाई खुद ही करनी होगी, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसलिए हमें कर्म करना होगा और कर्म से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं है। यदि आपको यकीन है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंसान से भगवान बनिए, शैतान नहीं। यदि आप बड़ा नहीं बन सकते हैं तो अपने आप को छोटा भी मत समझिए, अपने आप को पहचानिए। यह वीडियो आशा है कि इस वीडियो से आप अवश्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद।